किसी का सर आ रहा है तो किसी का पैर आ रहा है। चलिए डूबे जी पूछिए। सर आजकल ऑर्थोपेडिक को लेकर के बहुत सारे लोग जागरूकता भी नहीं है सर। लोग गांव के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। सर इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? तो आप लोग के ये चैनल के माध्यम से ये बात जहाँ तक पहुँच रही है और आप लोग इतने सारे अच्छे काम कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो मतलब जो बातें गांव-गांव तक नहीं पहुँचती थी वो आप लोग के माध्यम से पहुँच रहा है, उसके लिए तो सबसे पहले बहुत सारी वो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो सेशन है ऑस्टियोपैथी एंड कैरोप्रैक्टिक है। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी का, इसमें क्या है नॉलेज के लोगों को कमी है हमारे गाँवों में। होता क्या है कि जैसे कि जनरली होता क्या है कि कमर दर्द किया हम लोग डायरेक्ट दवा ले लेते हैं, और नहीं तो मान लीजिए कभी अगर गर्दन दर्द हुआ, हाथों में दर्द हुआ तो सही जगह नहीं पहुंच करके कहीं और पहुंच जाते हैं और मेडिसिन पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हम लोग क्या करते हैं अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि स्पाइन के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम लोग बिना सर्जरी और बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस और थोड़ी बहुत अपने आप के लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला करके। ये सर ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे जो अंग्रेजी दवाखाने के जो भी डॉक्टर हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बताते हैं कि अगर इस चीज़ को करने पर कहीं इधर उधर अगर नस हो जाता तो काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखिए ये उनका कहना जो है सही है, लेकिन जो बात है देखिए अब बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं एलोपैथी के जो गाँव में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब उनको भी नॉलेज नहीं है, इंजेक्शन अगर गलत देते हैं तो गलत इफेक्ट आता है। तो हमारे भी वैसे भी अगर जो ये ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टिक का नॉलेज किसी को नहीं है, बोन एनाटॉमी और मसल्स का नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ गलत कर सकता है। और जब जिसको नॉलेज है वो गलत कैसे कर सकता है? इसके भी प्रॉपर जैसे हमारे MBBS वगैरह जितनी सारी पढ़ाई होती है इसकी भी सारी प्रॉपर है। फिजियोथेरेपी के बाद हम लोग ऑस्टियोपैथी कैरोप्रैक्टिक करने के बाद में उसके बाद हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट में और काम को करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हड्डियाँ ऐसे कुछ हो जाती है। सर किस किस टाइप के डिजीज को लेकर के लोग आपके पास आ सकते हैं? देखिए अभी क्या है कि मैं पहले ही बताया कि जो हमारे पास जितने लोग आते हैं, जितने लोग दर्द से जुड़ते हैं, वो एक बीमारी नहीं, ये लाइफ स्टाइल मतलब जो हमारा है बिल्कुल चेंज हो चुका है। खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका, सोने का तरीका, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप मतलब हेल्थ से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑफिसर्स में देखेंगे जिनका लॉन्ग सिटिंग होता है, लंबे समय तक बैठते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, बैंकर्स हो, ये सब सारे जितने रहते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने बॉडी को आराम देने के चक्कर में पोस्चर चेंज करके बैठते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं स्पाइन आकर के कंप्रेस करता है ब्लड वेसल्स को, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देता है, जिसके कारण दर्द होता है, चक्कर आता है, किसी को सर में दर्द, किसी को चक्कर आना, किसी को पैरों में दर्द, सूना पड़ जाना। इन दिनों कॉमन सा बीमारी हो जाए इंडाइजेशन, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो उसमें क्या है कि हमारा काम है कि हम लोग विसरल मैनिपुलेशन की ऑस्टियोपैथी का टेक्निक है, उसमें क्या है कि इंटरनल जितने पेट के ऑर्गन होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, डियोडिनम हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, उस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सब चीज़ों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करके मतलब वो सर्कुलेशन को जो मेंटेन करते हैं, तो हमारी आंतें की जो फंक्शन होती है उसमें नॉर्मल हो जाती है और हमारा डाइजेशन में भी राहत मिलता है। तो ये सब सारी इस प्रकार की बीमारियां जो हैं जो हम लोग ठीक करते हैं। अक्सर देखा जाता है जब 50 साल के बाद महिला हो या पुरुष उनके वो पैर में, हाथ में दर्द बढ़ जाती है, क्या इसका उपचार बिना दवा का संभव है क्या? देखिए इसमें क्या है, कंडीशन मैंने बताया था कि कंडीशन होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है तो ये जैसा आप बता रहे हैं तो ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम भी हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है कि एज के साथ साथ बहुत सारे हमारे जो बॉडी के मतलब जितने सारे ऑर्गन्स हैं, जितने सारे पार्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीक होते हैं। कार्टिलेज जो होता है रिजनरेट नहीं हो पाता है, कम होने लगता है, तो उसको स्टेजेस देखने होते हैं कि कौन सा स्टेज में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो घुटने का दर्द है, स्वेलिंग है, बैठ नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। तो कोई भी मैं एलोपैथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जा करके करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे स्पाइन के भी सर्जरी नीड होता है, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहता हूँ जो पेशेंट अगर 2 स्टेप भी चलता है तो उसको एक बात क्या है कि अपने खुद से ट्राई करना चाहिए और विदाउट सर्जरी उसका इलाज संभव है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। सर जैसे बात कर रहा था कि ये जो प्रॉब्लम जो है लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो योगा क्या है हमारा लाइफ स्टाइल को सुधारता है। हमें बैठना कैसे है, चलना कैसे है, सोना कैसे है, मतलब अगर लॉन्ग सिटिंग करना है तो कैसे करना है, लॉन्ग स्टैंडिंग करना है तो कैसे करना है। तो योगा हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। योगा के थ्रू जो मान लिया अगर प्रॉब्लम किसी को हो गया, सपोज किसी का नर्व कंप्रेस होने लगा तो योगा से जो काम 2-4 महीने में होने वाला है, तो वो हमारा काम क्या है, सपोज जैसे बैठने के साथ जैसे ये रोटेट होता है स्पाइन, तो हमारा काम क्या है, सर्जन का काम क्या है, अगर आप जाएंगे सब अपने जगह पे सारे रजिस्टर्ड डॉक्टर से सब सही है,
उनको जो पढ़ाया गया है वही काम करेंगे, उनको सर्जरी करके इसको करेक्ट करना है वो करेंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे मेडिसिन देंगे, पेन को कम करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के जाएंगे एक्सरसाइज कराएंगे, योगा के पास जाएंगे योगा कराएंगे, हमारे पास आएंगे तो हमारा काम क्या है कि हम लोग ये स्पाइन पे काम करते हैं। जैसे हमारे पास आए तो हम लोग जैसे इसको टच करते हैं, आप देखे होंगे मेरा बहुत सारा वीडियो, मेरा ये फिंगर ऐसे देखते होंगे पालपेट करते हैं, तो जैसे हम इस पार्ट पे आते हैं तो मुझे ये रोटेशन पता चलता है, ये वर्टिब्रा रोटेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड वेसल्स जो है ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा, तो ये सब सारा प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा काम क्या है कि हाई वेलोसिटी थ्रस्ट के थ्रू इसको जैसे रीअलाइन करते हैं तो फिर ये अपने सीक्वेंस ऑर्डर में नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पेन कम हो जाता है, पैरों का दर्द जो भी हो ये सारा सिम्टम ठीक हो जाता है। उसके बाद में पेशेंट क्या होता है कि पेन फ्री हो जाता है। तो ये हमारा काम है। सर गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बहुत परे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को मतलब गांव में भी अवेयरनेस होना चाहिए? नहीं, देखिए गाँव का मतलब जो है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल। होता क्या है कि उन लोगों को ऐसा समझ में आता है कि ये जैसे सपोज ये क्रैक कर दिया, क्रैक करना ही कैरोप्रैक्टिक, तो ये क्रैक करना कैरोप्रैक्टिक नहीं है। इसके लिए इसके पीछे बहुत सारी मतलब हमारी मेडिकल साइंस है जो काम कर रही है, जो इसके साथ मतलब क्या अगर ये हमारा फिंगर भी है तो फिंगर में कौन कौन सा मसल्स है, कौन कौन सा बोन है, किसका कितना डिग्री मूवमेंट है, ये जानना जरूरी होता है। क्रैक करना कैरोप्रैक्टिक नहीं है। और जो गाँव में जो मिथ जो है ये ऐसा है वैसा है, गाँव में ट्रीटमेंट कहीं मतलब नुकसान तो नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, तो कुछ मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को मिसगाइड भी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो चीज़ सही है उसको बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, हिंदुस्तान हो, वर्ल्ड हो, कहीं हो। मतलब बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट है, कोई इस टाइप के पेशेंट मैंने देखा पिछले बार, अभी तक नहीं भी तो मैं एसिडिटी और गैस का लगभग 5,000-10,000 पेशेंट देख चुका हूँ। अभी तक किसी को कोई हार्मफुल नहीं हुआ। लेकिन एक बार पिछले बार हमारे बिहार से एक ऐसे भी क्लाइंट आए थे जिनको मैं इलाज भी किया, अच्छा से इलाज किया, और मैंने उनको बताया भी कि 1 महीना बाद टच में आना है, लेकिन वो लोग टच में नहीं आकर के भ्रमित फैलाते हैं लोगों में, ये इलाज गलत है, ऐसे है वैसे है। तो एक सही लोगों की ज़रूरत है, ये सही चीज़ों तक पहुंचाना जो आप लोग कर रहे हैं। सर कई सारे स्टेट में आप जाते हैं एएलएस और डीएल स्पाइन का आजकल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में आ रहा है सर। हाँ, उसको लेकर के बहुत सारे डॉक्टर लोग एमआरआई कराने के बाद में डायरेक्ट जो है सो उसको ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा सर? देखिए एलएस हो गया लंबर स्पाइन, डीएलएस हो गया डोर्सल लंबर स्पाइन, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग का मेन बेस होता है, जो आप बात किए ये आपका लंबर स्पाइन होता है, 5 4 3 2 1 लंबर 5 होता है। यही से हम लोग का क्या होता है कि दोनों पैरों का जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है यही से जाता है। आपके स्टमक से लेकर के सेक्सुअल डिसऑर्डर जितने सारे होते हैं ये सब यही से होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह सारा। तो यहाँ जब सबलक्सेशन होगा, जैसे ये कंप्रेशन होगा, तो यहाँ से ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सिम्टम आना शुरू होगा लोगों को, किसी के हिप पेन होंगे, किसी को पैरों में दर्द आएगा, किसी के यूरिन इरेगुलर यूरिन हो जाएगा, किसी के यूटीआई इन्फेक्शन होगा, ये सब सारा प्रॉब्लम आएगा। जब यहाँ से हम लोग इसको करेक्ट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हमारा खाना है दाल चावल रोटी जो भी हो, तो वैसे हमारे बॉडी का खाना है ब्लड के थ्रू ही सारा वो बॉडी को पहुँचाता है। जब ब्लड उस पार्ट को नहीं पहुँचेगा तो वो पार्ट वीक होगा। तो जैसे ही देखिए एक सिंपल सी बात है, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार है। अगर इसको हम लोग सही रखेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सर आज के जीवन शैली में जो भाग दौड़ का लाइफ है उसमें शरीर का जो डिसिप्लिन आपने कहा या होना भी चाहिए, ये लोग मेंटेन कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सारे लोग तो आपके पास नहीं आ पाते। मतलब ये आप लोग बुलाने का मेन मोटो मेरा यही है कि इस बात को गांव तक पहुंचे कि कैसे रह सकते हैं। उन लोगों को मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लें सपोज हम बाइक ही चलाते हैं, तो आजकल देखेंगे बाइक क्या होता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कहीं रेस्ट नहीं लेते हैं। तो मेरा मानना हो चाहे कार ड्राइव कर रहे हैं, चाहे मान लें कि ऑफिस वर्क बैठ कर ऑफिस पे काम ही कर रहा है 2 घंटे 4 घंटे, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हर एक 45 मिनट्स पे बस 1 से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। और आप 4 व्हीलर से भी चल रहे हैं तो 2 मिनट के ब्रेक लीजिए, उतर करके थोड़ा वॉक कर लीजिए, रास्ते में चाय पी लीजिए, बाइक से जा रहे हैं तो उतर करके 2-4 कदम घूम लीजिए। अगर चेयर पर काम कर रहे हैं, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर देखते हैं कि भाई ऑफिस वर्क है, बॉस के सामने मैं नहीं घूम सकता हूँ, कुछ नहीं, बस ये अपना जगह पे ही खड़े होकर के बस 2-4 कदम अपना ऐसे कर लेना, मेंटेन कर लेना। जो सर्कुलेशन जो कंटिन्यूअस बैठने से प्रेस हो वो नहीं हो, ताकि फिर से अपना रिलैक्स हो जाए, फिर अपना बैठ करके काम करें। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे अब मोबाइल पे ही काम करना है, अब मोबाइल आज के डेट में जैसे वरदान है तो वैसे अभिशाप भी है। एक हमारे लाइफ का अहम पार्ट बन गया है मोबाइल। हम लोग एक टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन मोबाइल चाहिए, क्योंकि सारा हमारा डिजिटल हो गया है, बैंक से लेकर के सारा चीज़ मोबाइल से ही है।
तो हम लोग मोबाइल यूज़ भी करेंगे तो बहुत सारे देखेंगे अभी छोटे छोटे बच्चों को भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रहा है। रीज़न क्या है, जहाँ बैठते हैं वो क्या अपना कुछ भी ना कुछ लगे ही रहते हैं। तो वैसे अगर लॉन्ग काम हो, ज़्यादा अगर लंबा समय मोबाइल पे देना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि जब भी अगर मोबाइल का उस टाइप से यूजेज हो तो मोबाइल को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो मोबाइल का जो यूजेज है हम लोग ऐसे नहीं करके थोड़ा सा ये वाइड पे लेकर के मतलब 90 डिग्री पे हम लोग काम को कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा अपना नेक भी रेस्ट मिलेगा और भी सारी जो प्रॉब्लम है हेडेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे दूर रहेंगे। सर आपका ये उपचार आपके यहाँ कितना सस्ता कितना महंगा है, इस पे हाँ, इस पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जनरल किसी को अगर बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, तो पहले तो वो आकर के आते हैं मुझे हुआ क्या है, उनके जानने की इच्छा होती है मुझे क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगर आज के डेट में अगर आप नॉर्मल से भी अगर हॉस्पिटल में जाते हैं आप, तो सुबह से शाम तक सारे ब्लड टेस्ट से लेकर के MRI से लेकर के सारे टेस्ट कराने के बाद अप्रॉक्स 50,000 के आसपास आपका खर्चा आता है। उसके बाद पता चलता है आपको कि मुझे कमर में नस दब रहा है, मुझे कमर में नस दब रहा है। मैं उन लोगों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ जो कहते हैं कि इलाज बहुत महंगा है। तो शाम तक आपको ये पता चलेगा कि बस कमर में नस दब रहा है, 50,000 आपके खर्च हो चुके हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन चलेगा वो अलग, उसके बाद जो बॉडी के साथ जो खिलवाड़ होगा, जो कि दर्द के गोली लेते थे। पहले के क्या होता था कि हम लोग बहुत दूर दूर तक सुनते थे किसी को उसका किडनी खराब हो रहा है, लेकिन अब क्या देख रहे हैं घर में किसी का खराब हो रहा है। रीज़न क्या है, कमर दर्द किया गोली खा लिए, सर दर्द किया गोली खा लिए। तो थोड़ा इस सब चीज़ों से परहेज़ करना है। तो इस बातों पे बताता हूँ, मेरा जो फी है मैं अप्रॉक्स 1% पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मेरे 80% 3 सेशंस में ठीक हो जाते हैं, 3 ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं मैक्सिमम। 100 में 80% 3 सेशंस में ठीक हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा रियल केसेस होता है 20 साल 25 साल पुराना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो वैसे पेशेंट को अगर मान लें मैक्सिमम खर्चा अगर 30,000 भी आता है तो वो मतलब खर्च क्या है, एक तो वो उनका टाइम भी बचता है और उतना ज़्यादा हेडेक भी नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वार्ड, जो एक डायग्नोसिस के बाद जो वार्ड मिलता है लोगों को, लंबर लॉर्डोसिस, लंबर मतलब कि या आपका कुछ भी एक पार्ट जो वार्ड, उस वार्ड को क्या होता है पेशेंट पढ़ लेता है और उसको सर्च करना शुरू करता है गूगल पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और वो उस बीमारी को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे अब ये हो गया, अब इसका अगला स्टेज क्या होगा, अगला स्टेज क्या हो गया। उसमें कभी ये भी पढ़ लेता है कि इसके बाद पैरालिसिस भी मारते हैं। अब उसको लेकर के बहुत पैनिक होता है। तो थोड़ा सा डरे नहीं, इसको आराम से ले और फिजिकली एक्टिविटी करें और थोड़ा सा डेली लाइफ में 5-10 मिनट जो भी हो मॉर्निंग का अपने आप को खुद को दे, तो आप इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।